न अंडा न ओवन, ना ही चाहिए कोई व्हिप क्रीम। सिर्फ घर में रखी 3 चीज़ों से बच्चों का फेवरेट चॉकलेट केक इतना टेस्टी बनकर तैयार होगा कि बच्चे मार्केट का केक खाना भी भूल जाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारा केक कितना सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 5 पैकेट हैप्पी हैप्पी बिस्किट के लिए है। ये जो 10 रुपये का पैकेट मिलता है वही लिया है। यह बिस्किट में छोटे छोटे चॉकलेट के टुकड़े होते हैं जिनकी वजह से हमारा केक बहुत ही चॉकलेटी बनता है। बिस्किट का इस तरह से छोटा टुकड़ा कर कर इसको एक मिक्सी के जार में पीस लेना है और इसका इस तरह से बारीक पाउडर तैयार करना है। एक बार मिक्सी में पीसने के बाद इसको छानना है और जो भी मोटा टुकड़ा रह जाए उसे वापस मिक्सी के जार में डालकर इस तरह का फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। अब जो भी मिक्सी में अच्छे से नहीं पीसा था उसे हम वापस से मिक्सी के जार में डाल देंगे। 3 बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे और ढक्कन ढक कर इसे भी हम पीस लेंगे। चीनी यहाँ ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालनी है क्योंकि बिस्किट हमारे पहले से ही मीठे होते हैं। यदि चीनी केक में ज़्यादा हो जाएगी तो केक बीच में से बैठ जाएगा। अब छाने हुए बिस्किट को हम इस तरह से एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैंने 1 कप भर के फुल फैट दूध लिया है। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो आधा कप दूध मैंने डाल दिया है और चम्मच से इस तरह से मिला लेंगे। वापस से थोड़ा सा दूध डालेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ न रहे तब तक इसको हमें मिक्स करना है। तो आप देख पा रहे होंगे अभी भी हमारा ये केक का बैटर बहुत ही गाढ़ा है। तो वापस से हमारा जो दूध बचा हुआ है वो हम डाल देंगे। 1 चम्मच के जितना हमने बाकी रखा है उस दूध का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे और वापस से इसको इस तरह से अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ 5 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से फेंटा है। अब इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हमें जिस बर्तन में केक बनाना है हम उसे तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले बर्तन को तेल से ग्रीस कर लेना है चारों ओर से। उसके बाद इसमें हम एक बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर के ऊपर भी 1-2 बूंद जितना तेल लगाकर उसको भी तेल से ग्रीस कर लेना है ताकि हमारा केक सरलता से डिमोल्ड हो जाए। तो इस तरह से नीचे की ओर मैंने 2 बटर पेपर लगाए हैं क्योंकि गैस की फ्लेम नीचे की ओर ज़्यादा आती है। और साइड में भी इस तरह से बटर पेपर लगा देना है ताकि केक हमारा साइड से भी हार्ड न हो। गैस पर इस तरह से मैंने एक तवा गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया है। तवे को हमें हाई फ्लेम पर 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है। केक के बैटर में 1 पैकेट इनो डालेंगे। ये जो 10 रुपये का पाउच आता है वही मैंने लिया है। उस पर हमारा 1 चम्मच जो दूध बचा हुआ था वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। केक टिन को पहले ही हमें रेडी करके रख देना है। बैटर में इनो डालने के बाद इसको हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इनो डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसे एक ही दिशा में इस तरह से फेंटना है। तो आप देख पा रहे होंगे बैटर फूलकर एकदम हल्का हो गया है। केक के बैटर को ना हमें ज़्यादा पतला करना है ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। यहाँ 5 पैकेट बिस्किट में मुझे 1 कप जितना दूध की ज़रूरत पड़ी है। अब इस बैटर को तुरंत ही हमने जो बर्तन तैयार करके रखा था उसमें डाल देना है। आप देख पा रहे होंगे केक का बैटर इस तरह से रिबन की तरह गिर रहा है। इसी तरह का हमें बैटर तैयार करना है ताकि आपका केक पहली बार में ही परफेक्ट बन के तैयार हो। सारा बैटर एक साथ डालने के बाद एक बार बर्तन को इस तरह से टैप कर लेना ताकि इसमें बीच में जो भी हवा हो वो निकल जाए। अब इस बर्तन को हमें तवे पर रख देना है और उसके ऊपर इस तरह का बड़ा सा बर्तन ढक देना है। हवा कहीं से भी नहीं निकलनी चाहिए। अब गैस की फ्लेम को स्लो कर 45 मिनट तक इसे हमें कुक करना है। उसके पहले हमें इसको बिल्कुल चेक नहीं करना। बार बार बीच बीच में खोलने से केक जो फूलता होगा वो बैठ जाएगा। अब हमारा 45 मिनट के बाद केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब हम गैस पर से इसे नीचे लेकर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ मैंने 5 डेयरी मिल्क कैडबरी ली है। ये जो 10 रुपये की एक मिलती है वही ली है। इसका इस तरह से छोटा टुकड़ा कर लेंगे। यदि आपके घर में डार्क कंपाउंड चॉकलेट हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा केक भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले नाइफ़ की मदद से इसकी साइड को छुड़ा लेंगे। बाद में इस तरह से एक प्लेट ले लेनी है। इसको केक के बर्तन के ऊपर इस तरह से उल्टा करके घुमा देना है और हल्के हाथों से 1-2 बार इस तरह से टैप करना है
तो बहुत आसानी से हमारा केक बाहर आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे हमने जो बटर पेपर लगाया था उसकी वजह से हमारा केक बिल्कुल चिपका नहीं है। अब हल्के हाथों से हमें बटर पेपर को भी निकाल लेना है। अभी भी ये केक थोड़ा सा गर्म है। साइड के बटर पेपर को भी निकाल लेते हैं। अब मैं आपको केक को झूम करके भी दिखाती हूँ। आप देखिए नीचे तक कितनी अच्छी जाली बनी है और सुपर सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। पहले इसे हम थोड़ी सी चॉकलेट से डेकोरेट कर लेते हैं, फिर मैं इसे काट के भी दिखाऊंगी। तो एक बर्तन में मैंने पानी गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। उस पर चॉकलेट का बाउल रखेंगे और 1-2 चम्मच के जितना उसमें दूध डालेंगे। सारी चॉकलेट इस तरह से पिघल जाए तब तक हमें इसे गर्म कर लेना है। अब इसे हम गैस पर से नीचे ले लेंगे और हमने जो केक तैयार करके रखा है उसे इस तरह से हल्के हाथों से उठाकर एक वायर स्टैंड के पर रख देना है और मेल्ट की हुई चॉकलेट को इस तरह से ऊपर डाल देना है। अब इस तरह से चम्मच की मदद से हर तरफ चॉकलेट को फैला लेना है। इसकी साइड को भी अच्छे से कवर करना है। प्लेट को इस तरह से घुमाते जाना है और हर तरफ केक में अच्छे से चॉकलेट की कोटिंग कर लेनी है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे हमारा केक हर तरफ अच्छे से कोट हो चुका है। अब इस केक को हमें 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। अब 1 घंटे का समय हो गया है। हमारी चॉकलेट अच्छे से जम गई है। इसको डेकोरेट करने के लिए ऊपर से मैं थोड़ी सी इस तरह से डेयरी मिल्क कैडबरी को ग्रेटर से घिसकर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पे चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। ऊपर से इस तरह से पूरा केक ढक जाए इस तरह से हमें चॉकलेट को ग्रेट करके डालनी है ताकि दिखने में भी बहुत अच्छी लगे और बच्चों को खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। अब हम केक को काट के भी देख लेते हैं। तो नाइफ़ की मदद से इसको इस तरह से कट कर लेंगे। कट करते ही आपको पता चलता होगा कि ये कितना सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको यह रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर से लिखना और आप भी अपने बच्चों के लिए एक बार ये केक ज़रूर ट्राई करना। बच्चे बार बार इसकी डिमांड करेंगे। यदि रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।